मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए अभी फ़िलहाल में वैकेंसियां हैं, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि आखिर बिहार एसएससी की जो वैकेंसियां आई हुई हैं, आखिर इनमें स्ट्रेटेजी मेरा क्या बनेगा, मेरा गोल कैसे फिक्स होगा, मेरा कैसे उस गोल को अचीव करना है, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण टारगेट बेस होगा। तो आइए देखते हैं कि है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि ये तरीका नहीं जादू है, और ये तरीका वास्तव में जादू है। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि बिहार एसएससी 10+2 वैकेंसी सिलेबस, और ये जो टोटल पोस्ट हैं वो 12,199 पोस्टों के लिए वैकेंसी हैं। और इसका एग्जाम पैटर्न में आपको सामने दिख रहा होगा। टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और टोटल मार्क्स होंगे इसके 600 नंबर का। टोटल टाइम जो होगा 2 घंटे 15 मिनट आपको एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। निगेटिव जो होगा वो आपका 1/4, और एग्जाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन में होगा, और पेपर जो लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन 150 है। तो टोटल क्वेश्चन 150 से है, तो ये मैथ्स से भी है, रीजनिंग भी है, जीके है, जीएस है, और टाइम जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का है। यानी कि 135 मिनट में आपको ये सारे सवाल का जवाब दे देना है। अब रहती है बात, ये होती है कि आखिर हम एग्जाम की तैयारी करें कहां से, शुरू कहां से करें, क्योंकि फॉर्म तो भर चुके हैं आप लोग और अभी भी डेट है। कुछ लोग और आगे चल करके फॉर्म को फिल कर दें जिनका भी नहीं है। और यहां पे हम लोग देखेंगे कि टाइम 1 घंटा 35 मिनट है, और इसी में हमको सारे क्वेश्चन का हल करना है। और निगेटिव भी है, वो निगेटिव जो है 1/4। यहां पे आगे हम लोग चलते हैं तो आगे देखेंगे कि कैसे क्या है। तो एग्जाम का जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान यानी जीके से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, सामान्य विज्ञान जीएस 25 क्वेश्चन, और गणित से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपको गुना कर देना है 4 से। यानी कि पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो 50 क्वेश्चन जो है आपको हो गया कितने नंबर का, तो 200 नंबर का। वैसे ही 200 नंबर इसका 25 गुना 4 100 नंबर, 25 गुना फिर 4 100 नंबर, फिर 50 गुना 4, यानी कि यहां पे 200 नंबर। यानी कि टोटल जो है वो 600 नंबर का एग्जाम होना है आपको। और इस 600 नंबर में आप अब टारगेट को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां पे एक बार देख लेते हैं फिर से कि अब यहां पे बात होती है टाइम की। टाइम जो है 2 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम है, और इसमें स्कोर हम लोगों को करना है। तो स्कोर करना है, तो स्कोर में कहां से कमजोर छात्र तैयारी को करे कि स्कोर ज्यादा करे। तो स्कोर ज्यादा करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि सबसे पहले लेके चलते हैं रीजनिंग का जो सेक्शन है। रीजनिंग का जो सेक्शन है वो देखते हैं, यहां सबसे आसान है रीजनिंग का क्वेश्चन, और रीजनिंग का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। अगर हम सही ढंग से तैयारी को करें और स्ट्रेटजी बनाएं तो यहां से हम सीधे 200 नंबर का काम कर सकते हैं। 200 नंबर का जब यहां से हम काम कर सकते हैं, कारण ये होता है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोर को दे रहा है। आप यहां स्कोर की बात देखें, स्कोर को दे रहा है 200 नंबर का हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप रीजनिंग लगभग 45 प्लस करेंगे ही करेंगे, हमको पूरा उम्मीद है।
क्योंकि जिस तरीका से मैं क्लास लेने वाला हूं ये 45 प्लस होना ही है, हर सिचुएशन में आपको हो जाएगा ये 45 प्लस। और आगे की बात ये है कि अब आते हैं मैथ सेक्शन पे। तो मैथ सेक्शन जो है, ये मैथ सेक्शन का 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, यहां की 100 नंबर हो गया। और ये 100 नंबर जो है आपका फिर यहां से इंक्लूड हो जाता है। तो मैथ्स में कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है, इस पे हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अब यहां से आप सीधे लेकर के चलिए कि उधर से रीजनिंग से 200 नंबर, मैथ्स से हम मान के चलते हैं आपके लिए 90 नंबर। यहां से मैथ्स में हम दे देंगे, मैथ्स और रीजनिंग में हम यहां पे आपको लगभग 300 के करीब पहुंचा दिया मैथ्स और रीजनिंग में। अब बाकी रही सवाल जीके और जीएस की। तो यहां से अगर कोई भी सेक्शन, अगर एक सेक्शन आप मजबूत कर लेते हैं, कोई भी ये 2 सेक्शन में से एक सेक्शन मजबूत कर लेते हैं, तो आप यहां पे पीटी में पूरी तरह से क्वालिफाई हैं और अच्छे नंबर से क्वालिफाई होंगे, ये भी बात है। रही बात अब निगेटिव की, तो भाई मेरे एक काम करना है कि निगेटिव से बचना है, कारण कि निगेटिव जो 1/4 का है, ये 1/4 का निगेटिव जो होता है, इधर से 4 क्वेश्चन तो आपका गलत हुआ, 16 नंबर तो ऐसे कटा, 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 16 नंबर ऐसे कट गया, और एक और आपका सही में से फिर 4 नंबर और कट हो गया, यानी कि टोटल यहां से आपको 20 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसलिए निगेटिव से बचना है, हम लोग को स्कोर पे ध्यान देना है कि पूरी तरह से स्कोर कैसे डेवलप हो। यहां तक कि आपको ये मैं समझा दूं कि पूरी तरह से सिलेबस पे ही काम करना है, और हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन वैसे हम लोग टेकअप करेंगे कि जो क्वेश्चन है एग्जाम से एकदम आने वाला हो, उस तरीके से स्ट्रेटजी को बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब रही बात एक और चीज की कि आखिर एग्जाम में आप लोग ये सोचेंगे कि सर ये जो 135 मिनट का टाइम है, ये 135 मिनट का टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, जीके एक ऐसा पोर्शन होता है और जीएस जो कि ऑलरेडी ये टाइम नहीं लेता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद तो ठीक, क्योंकि यहां पे केवल रंगना होता है, क्योंकि यहां पे टाइम का कोई महत्व है नहीं। यहां पे एक क्वेश्चन आपको अगर याद है तो विद इन 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हमको 2 ही चीज पे ज्यादा देखना है, कहां से, तो वो मैथ्स से और कहां से, रीजनिंग से। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बट हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि जहां से टाइम की कोई बात रहेगी ही नहीं। वहां पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग में टाइम को धीरे धीरे बेसिक नॉलेज को समझते हुए वहां पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग से सबसे बड़ा स्कोर होने वाला है, और मैथ्स और रीजनिंग से स्कोर होगा तब जाकर के हम लोग इस गोल को फिक्स करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कमजोर छात्र भी कर सकते हैं तैयारी, यानी कि आप लोग अगर इस साल नए वैकेंसी को अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौके को आप फायदे उठाएं। और ये फायदा होगा आपके साथ कि सिलेबस में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहां पे एक चीज देख लेना है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, यही सिलेबस जो है पूरे सेक्शन को लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।